मित्रों, मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और प्रमुख पर्व माना जाता है। पौष मास में जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तभी इस महान पर्व को मनाया जाता है। इसी कारण इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। इस वर्ष उदय तिथि के अनुसार मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा। इस दिन सूर्यदेव दोपहर 3:13 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य हर माह मेष से लेकर मीन राशि तक गोचर करते हैं, इसीलिए प्रत्येक माह संक्रांति होती है। किंतु सूर्य का मकर राशि में प्रवेश अत्यंत शुभ माना गया है। इसी दिन से ऋतु परिवर्तन भी आरंभ हो जाता है और सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, जिसे शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का दान सबसे अधिक फलदायी होता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान सूर्यदेव अपने पुत्र शनि देव से मिलने के लिए आते हैं, इसीलिए ये दिन पारिवारिक प्रेम, मेल मिलाप और पुण्य कर्मों के लिए अत्यंत विशेष माना गया है। पुराणों में मकर संक्रांति से जुड़ी एक प्राचीन और अत्यंत प्रेरणादायक कथा का भी उल्लेख मिलता है। इस कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गौ माता की सेवा करने का बहुत अधिक महत्व होता है। कहा जाता है कि इस दिन यदि गाय को कुछ विशेष वस्तुएं श्रद्धा और प्रेम से खिलाई जाएं, तो सूर्यदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही इस दिन कुछ अन्य महत्वपूर्ण उपाय करने से भी विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मकर संक्रांति के दिन गाय को कौन कौन सी चीजें खिलानी चाहिए। इस विषय को हम एक सुंदर और प्रेरणादायक कथा के माध्यम से समझेंगे। मित्रों, एक समय की बात है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में एक दिन उनके पास उनका एक प्रिय मित्र आया। वो मित्र अत्यंत परेशान था और उसकी आंखों में चिंता और दुख की गहरी छाया साफ दिखाई दे रही थी। उसने व्याकुल होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे यादवराज, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं अत्यंत गरीब हो चुका हूँ। मेरी आजीविका चलाना भी अब मेरे लिए बहुत कठिन हो गया है। दिन प्रतिदिन बढ़ती परेशानियों ने मेरा मन तोड़ दिया है। हे प्रभु, कृपया मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे इस दरिद्रता से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय बताइए। मित्र की करुणा से भरी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा। उन्होंने उसकी व्यथा को ध्यान से सुना और शांत गंभीर स्वर में उत्तर देने लगे। हे मित्र, गरीबी केवल धन की कमी का नाम नहीं है, ये मनुष्य की एक मानसिक स्थिति भी होती है। जब तक मन असंतुलित और निराशा से भरा रहता है, तब तक बाहर की समृद्धि भी जीवन में स्थायी नहीं हो पाती। इसीलिए इस दरिद्रता को दूर करने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने मन को शांत और संतुलित करना होगा। भगवान श्री कृष्ण की ये बात सुनकर मित्र कुछ क्षण सोच में पड़ गया। फिर उसने विनम्रता से आगे पूछा, लेकिन हे माधव, मैं धन कैसे अर्जित करूंगा? इसके बारे में तो मुझे तनिक भी ज्ञान नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं किस मार्ग पर चलूं जिससे मेरी आजीविका ठीक हो सके। मित्र की ये जिज्ञासा सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले और उसे समझाने लगे। हे मित्र, धन की प्राप्ति के लिए तुम्हें परिश्रम अवश्य करना होगा, परंतु केवल मेहनत ही पर्याप्त नहीं है। मेहनत के साथ साथ तुम्हारे मन में विश्वास और धैर्य भी होना चाहिए। यदि तुम सही दिशा में निरंतर प्रयास करते रहोगे, तो समृद्धि स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई विशेष गुण अवश्य होता है। आवश्यकता है तो केवल उस गुण को पहचानने की। जब तुम अपने भीतर छिपे कौशल को खोजकर उसे अपने कार्य में लगाओगे और उसे निरंतर विकसित करोगे, तभी तुम्हारी अलग पहचान बनेगी। कई बार मनुष्य की गरीबी का सबसे बड़ा कारण उसका अपना मन ही होता है। यदि मन नकारात्मकता से भरा रहेगा, तो सफलता सदैव दूर ही रहेगी। कठिनाइयां मनुष्य को तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। संघर्ष से गुजरकर ही व्यक्ति सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ता है। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें एक महान और पवित्र कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुनने मात्र से ही तुम्हारी अनेक मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। साथ ही जो उपाय मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, उसे करने से तुम्हारी दरिद्रता भी निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। इस कथा में मैं तुम्हें समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु माता की कृपा प्राप्त करने का सरल उपाय बताऊंगा। तुम्हें प्रतिदिन केवल एक वस्तु गौ माता को श्रद्धा से खिलानी है। ऐसा करने से तुम्हारी गरीबी समाप्त हो जाएगी। हे मित्र, ये कथा प्राचीन काल की है। पूर्व देश में एक अत्यंत धनवान सेठ रहता था, जिसका नाम शिवचंद्र था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम नीलावती था, जो अत्यंत सुंदर और पतिव्रता नारी थी। सेठ के 5 पुत्र थे और वे सभी अपने पिता के साथ उनके व्यापार में सहायता किया करते थे। हालांकि शिवचंद्र के पास अपार धन था, परंतु उसका स्वभाव अत्यंत लालची और स्वार्थी था।
उसने अनेक लोगों की मजबूरी का लाभ उठाकर धन एकत्र किया था। उसने बहुत धन तो इकट्ठा कर लिया था, किंतु जीवन में कभी कोई पुण्य का कार्य नहीं किया था। हे मित्र, शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य जितना धन कमाता है उसका एक भाग उसे दान में अवश्य देना चाहिए, परंतु स्वार्थ और लालच के कारण उस सेठ ने कभी एक पैसा भी दान नहीं किया। उसके द्वार पर आए किसी भी भिक्षुक को उसने कभी एक कौड़ी तक नहीं दी, जिसके कारण उसके पुण्य लगभग समाप्त हो चुके थे। फिर एक दिन उसके घर पर चोर लुटेरों ने आक्रमण कर दिया और उसका सारा धन लूट ले गए। अचानक सब कुछ खो देने के कारण सेठ अत्यंत निराश हो गया। वह हर समय चिंता में डूबा रहने लगा। निरंतर चिंता करने के कारण उसके शरीर में अनेक रोग उत्पन्न हो गए और वह बीमार होकर घर पर ही पड़ा रहने लगा। धन के अभाव में उसका पूरा परिवार गरीबी में जीवन बिताने लगा। उसके पुत्र खेतों में काम करने लगे, किंतु कठिन परिश्रम के बाद भी वे केवल उतना ही कमा पाते थे जिससे किसी तरह परिवार का पेट भर सके। समय बीतता गया और अधिक सोच विचार के कारण सेठ की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। उसे मृत्यु का भय सताने लगा। उसकी पत्नी नीलावती उसकी बहुत सेवा करती थी, किंतु किसी भी उपाय से सेठ का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पा रहा था। तभी एक दिन उसके द्वार पर स्वयं यमराज साधु का वेश धारण करके पधारे। उन्होंने सेठ की पत्नी से कुछ अन्न दान में मांगा। सेठ की पत्नी का स्वभाव अत्यंत दयालु था। उसने उस साधु को आदरपूर्वक घर के भीतर बुलाया और रसोई में जो कुछ भी उपलब्ध था उसी से साधु को प्रेम पूर्वक भोजन कराया। उस सेवा से वह साधु अत्यंत प्रसन्न हुआ और उससे कहने लगा, हे माता, आज तुमने इस भूखे साधु की भूख मिटाकर बहुत बड़ा पुण्य का कार्य किया है। तुम्हारी इस निस्वार्थ सेवा से मेरा हृदय प्रसन्न हो गया है, इसीलिए मेरे मन में तुम्हें वरदान देने की इच्छा उत्पन्न हुई है। आज तुम जो भी मांगोगी मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। साधु के ये वचन सुनकर सेठ की पत्नी नीलावती के नेत्र श्रद्धा से भर आए। वो हाथ जोड़कर विनम्रता से कहने लगी, हे महात्मा, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। कुछ समय पहले तक हम अत्यंत धनवान थे। हमारे घर में किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी, किंतु दुर्भाग्यवश चोर लुटेरों ने हमारा सब कुछ लूट लिया, जिसके कारण आज हमें दरिद्रता में जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। इसी दुख और चिंता में मेरे पति की तबीयत भी बहुत खराब हो गई है और वे इस समय मृत्यु की शैया पर पड़े हुए हैं। हे महात्मा, कृपया आप हम पर दया कीजिए और ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमारे ये समस्त दुख दूर हो जाएं और मेरे पति का जीवन बच सके। सेठ की पत्नी की ये करुण पुकार सुनकर साधु महात्मा गंभीर हो गए। कुछ क्षण मौन रहने के बाद वे शांत स्वर में बोले, हे माता, तुम्हारी ये दुर्दशा तुम्हारे पति के पूर्व कुकर्मों का ही परिणाम है। उन्होंने अपने जीवन में कभी दान धर्म नहीं किया और ना ही कभी कोई पुण्य का कार्य किया। दूसरों को दुख देकर जो धन अर्जित किया जाता है वह स्थायी नहीं होता। इसी कारण आज दुर्भाग्य उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। साधु ने आगे कहा, किंतु यदि तुम इस दुर्भाग्य से अपने पति का पीछा छुड़ाना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक उपाय अवश्य बताऊंगा। इस उपाय को तुम्हें श्रद्धा और निष्ठा के साथ करना होगा। तुम समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु माता की शरण में जाओ। वे निश्चित ही तुम्हारे समस्त दुखों को दूर करेंगी। तुम एक गाय अपने घर लाकर उसकी सेवा करो और प्रतिदिन उसे एक विशेष वस्तु खिलाओ जो मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसा करने से तुम्हारी दरिद्रता अवश्य समाप्त हो जाएगी। इतना कहकर साधु महात्मा ने उसे उपाय समझाया और उसी क्षण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर सेठ की पत्नी नीलावती आश्चर्य में पड़ गई। उसने मन ही मन साधु द्वारा बताए गए उपाय को पूर्ण श्रद्धा के साथ करने का निश्चय कर लिया। नीलावती के पास उस समय इतना धन नहीं था कि वह गाय को खरीद सके, इसीलिए वह प्रतिदिन गांव के पास स्थित गौशाला में जाने लगी। वह भोर होते ही चुपचाप घर से निकलती और गौशाला जाकर साधु द्वारा बताई गई वही वस्तु श्रद्धा से गौमाता को खिलाने लगी। कुछ ही समय बाद एक दिन अचानक उसे ये समाचार मिला कि राजा के सिपाहियों ने उन चोर लुटेरों को पकड़ लिया है जिन्होंने उसके पति का सारा धन लूटा था। ये समाचार सुनकर नीलावती अत्यंत प्रसन्न हो गई। गौ माता की कृपा से उसके पति का सारा धन पुनः वापस मिल गया। इसके पश्चात सेठ भी अपनी पत्नी के साथ प्रतिदिन गौशाला जाने लगा और निष्ठापूर्वक गौ माता की सेवा करने लगा। वह प्रतिदिन गाय के पीठ पर स्थित कुबड़ को श्रद्धा से स्पर्श करता था। इसके प्रभाव से उसके सभी रोग धीरे धीरे नष्ट हो गए और वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया। इस प्रकार केवल गौ माता की सेवा करने मात्र से ही उस सेठ को उसकी संपूर्ण संपत्ति पुनः प्राप्त हो गई। इसके बाद उसने अपने जीवन की दिशा ही बदल दी। वह प्रतिदिन दान धर्म करने लगा और पुण्य कर्मों में प्रवृत्त हो गया।
इतना ही नहीं, उसने अपने घर के समीप एक गौशाला भी बनवाई और नियमित रूप से गायों की सेवा करने लगा। यह कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे मित्र, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि गौ माता की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए और गाय को कौन सी वस्तु खिलाने से धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में गाय को माता का स्थान दिया गया है। समस्त देवी देवता भी गौ माता का पूजन करते हैं। गाय के 6 अंग गोबर, मूत्र, दूध, दही और घी अत्यंत पवित्र माने गए हैं और ये सभी शुद्धि के साधन हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि गोबर से ही बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति हुई है, जिसमें माता लक्ष्मी का वास माना गया है। इसी कारण उसे श्री वृक्ष कहा जाता है। गोबर से ही कमल के बीज उत्पन्न हुए हैं। गोमूत्र से गुग्गुल की उत्पत्ति हुई है, जो सुगंधित और देवताओं का प्रिय आहार माना गया है। संसार के मूल तत्वों में भी गौमाता का विशेष स्थान है, क्योंकि उनमें समस्त देवी देवताओं का निवास माना गया है। गौमाता एक अत्यंत पवित्र, निर्मल, शांत और निष्पाप जीव है। ऋग्वेद में इसे संसार का पालन पोषण करने वाली कामधेनु माता कहा गया है। कहा जाता है कि गौ माता के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी भी इस निष्पाप माता पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। गाय को कभी मारना नहीं चाहिए और ना ही उसे कष्ट देना चाहिए। शास्त्रों में गाय की हत्या को सबसे बड़ा पाप माना गया है। जो मनुष्य निस्वार्थ भाव से गौ माता की सेवा करता है, उसे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो स्त्री रसोई में बनी पहली रोटी श्रद्धा से गौ माता को खिलाती है, वह सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली बनी रहती है। जो लोग अपने घर में गाय से प्राप्त पंचगव्य को सुरक्षित रखते हैं, उनके घर में कभी दुख और दरिद्रता का वास नहीं होता। जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी रूप में गौ माता की सेवा करता है, वह अत्यंत पुण्यवान बन जाता है। शास्त्रों में गौ माता को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसलिए उनकी पूजा और सेवा करने से दरिद्रता दूर होती है। प्राचीन काल से ही गौ माता की सेवा और संरक्षण की परंपरा चली आ रही है। ऋषि मुनि अपनी कुटिया में गायों का पालन करते थे और राजा महाराजा गायों का दान किया करते थे। गाय का दान सभी दानों में श्रेष्ठ माना गया है। कहा जाता है कि गाय का दान करने से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गौ माता के दर्शन करना अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि प्रतिदिन प्रातःकाल गाय के दर्शन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सुबह गोबर के दर्शन होने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। यदि कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकल रहा हो और मार्ग में उसे गौ माता के दर्शन हो जाए, तो वह कार्य निश्चित रूप से सफल होता है। किसी भी यात्रा पर निकलते समय यदि गौ माता के दर्शन हो जाए, तो वह यात्रा सुखपूर्वक पूर्ण होती है। यदि कुंडली में पितृदोष हो, तो अन्य उपायों के साथ साथ प्रतिदिन गौ माता को रोटी और घास खिलाने से विशेष लाभ मिलता है और पितृदोष से मुक्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार यदि कुंडली में शनि की 7.5 या महादशा चल रही हो, तो हर शनिवार और अमावस्या के दिन सफेद रंग की गाय को रोटी या घास खिलानी चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से शनि दोष कम होता है। गौमूत्र अर्थात गाय का मूत्र भी अत्यंत पवित्र, उपयोगी और स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत हितकारी माना गया है। शास्त्रों और आयुर्वेद में गौमूत्र के अनेक लाभ बताए गए हैं। इसमें कई प्रकार के खनिज और स्वास्थ्यवर्धक तत्व होते हैं, जो शरीर की शुद्धि करते हैं और अनेक रोगों से रक्षा करते हैं। गौमूत्र के छिड़काव से वातावरण भी शुद्ध और पवित्र हो जाता है। इसीलिए शास्त्रों में शरीर को निरोगी रखने के लिए गौमूत्र के सेवन और घर में गौमूत्र छिड़कने की परंपरा बताई गई है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत करना हो, तो सुबह के भोजन में बनी पहली रोटी एक सफेद गाय को खिलाना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि कुंडली में बुध ग्रह कमजोर हो या उसके कारण जीवन में समस्याएं आ रही हो, तो हर बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाना आरंभ कर देना चाहिए। ऐसा करने से बुध से जुड़े दुष्प्रभाव दूर होते हैं और जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान मिलने लगता है। यदि कुंडली में मंगल दोष हो, जिसके कारण जीवन में संघर्ष, क्रोध या बाधाएं बनी रहती हों, तो लाल रंग की गाय की सेवा करनी चाहिए। मंगलवार के दिन गौ माता का पूजन करके उन्हें गुड़ और चने खिलाने से मंगल दोष शांत होता है। बृहस्पति ग्रह को जीवन के सभी मांगलिक कार्यों का कारक माना गया है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में विवाह या अन्य शुभ कार्यों में बार बार विघ्न आ रहे हों, तो बृहस्पति की स्थिति को मजबूत करने के लिए रोटी पर गुड़ और चने रखकर गौ माता को खिलाना चाहिए। इससे शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। यदि घर में अशांति रहती हो, आपसी कलह और झगड़े होते हों, तो घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए गाय के गोबर से बने उपलों को जलाकर उसका धुआं पूरे घर में फैलाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र से बनने वाले मिश्रण को पंचगव्य कहा जाता है
पंचगव्य को पाप नाशक माना गया है और हिंदू धर्म में प्रायश्चित की धार्मिक विधियों में इसका उपयोग किया जाता है। पंचगव्य की सभी वस्तुएं स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी हैं और औषधीय गुणों से भरपूर मानी गई हैं। यदि गौ माता आपके द्वार पर आए तो उसे बिना रोटी खिलाए कभी जाने नहीं देना चाहिए। ऐसा माना गया है कि जिसके द्वार से गाय बिना कुछ पाए लौट जाती है, उसके घर से माता लक्ष्मी भी रुष्ट होकर चली जाती हैं। प्रत्येक स्त्री को प्रतिदिन गौ माता के लिए एक रोटी बनाकर प्रेम और श्रद्धा से उन्हें खिलाना चाहिए। इससे गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कुछ लोग अज्ञानवश गौ माता को बासी भोजन या जूठन खिला देते हैं, जिसे शास्त्रों में पाप माना गया है। किसी अन्य पशु को जूठन खिलाई जा सकती है, लेकिन गाय को कभी भी जूठन नहीं खिलानी चाहिए। भूख लगने पर गौ माता उस अन्न को ग्रहण तो कर लेती हैं, लेकिन उसका पाप उस व्यक्ति को लगता है जो ऐसा भोजन उन्हें देता है। गाय एक शाकाहारी और पवित्र जीव है, इसलिए उसके भोजन में कभी भी मांस, अंडा या अशुद्ध वस्तुएं नहीं मिलानी चाहिए। ऐसा करना महापाप माना गया है। यदि कुंडली में चंद्र दोष हो और उसके कारण मानसिक अशांति या अन्य परेशानियां बनी रहती हों, तो रोटी पर सफ़ेद मक्खन, नमक और घी लगाकर गौ माता को खिलाना चाहिए। यदि शनि दोष हो तो आटे में थोड़े काले तिल मिलाकर बनी रोटी गौ माता को खिलाने से शनि दोष शांत होता है। मंगल दोष को दूर करने के लिए रोटी पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाना शुभ माना गया है। यदि घर में धन की कमी हो तो गुरुवार के दिन गौ माता को केला खिलाना चाहिए, इससे दरिद्रता दूर होती है। गाय की पीठ पर जो उभरा हुआ कुबड़ होता है, उसमें सूर्य केतु नाड़ी का वास माना गया है। जब भी गौ माता द्वार पर आए तो उस कुबड़ को श्रद्धा से एक बार अवश्य स्पर्श करना चाहिए। इससे रोगों का नाश होता है और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य तन, मन और धन से गौ माता की सेवा करता है, वह मृत्यु के बाद वैतरणी नदी को गौ माता की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है। ऐसे व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति की भाग्य रेखा सोई हुई हो, यदि वह अपनी हथेली पर गुड़ रखकर गौ माता की जीभ से चटाता है तो उसकी सोई हुई भाग्य रेखा जागृत हो जाती है और दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए हे मित्र, गाय एक अत्यंत पवित्र और पूजनीय जीव है। उसकी पूजा और सेवा करने से जीवन सुखमय, शांत और समृद्ध बनता है। भगवान श्री कृष्ण की इन बातों को समझकर उनका मित्र भी संतुष्ट हो जाता है और प्रभु को प्रणाम कर द्वारिका से विदा लेता है। मित्रों, हमें आशा है कि आपको ये कथा और ये जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक बार लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का ये वीडियो अंत तक देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।